हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वही तब्दीली स्टोरी पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। अगर स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं स्टोरी जल्दी से जल्दी एंड करने की कोशिश करूँगी। जो भी है क्लियरली बता सकते हैं। आई नो स्टोरी में गैप भी बहुत ज़्यादा हो गया था, शायद इस वजह से भी कुछ फ़र्क पड़ा है। तो खैर, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं स्टोरी दे सकती हूँ और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस तरह से मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये आपकी मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो चलते हैं अब तब्दीली स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मानवी जल्दी से आरू के पास पहुंचती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आरू अपने गुस्से के आगे कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होती है। कहती है नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुम क्या चाहती हो, कोई मेरे प्यार पे, मेरी गर्लफ्रेंड पे नज़र डाले और तुम कह रही हो मैं उसे छोड़ दूँ। तो तुम ये कह रही हो इन शॉर्ट। तो वो बोलती है मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आरू, तुम गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हो इस समय और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस समय प्लीज़ समझने की कोशिश करो। आप अभी आप इस तरह से अगर रिएक्ट करोगे ना, चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी और हमारे हाथ से निकल जाएंगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कब तुम्हें मना कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी इसने किया तो आपको जो करना होगा आप कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी, एक सेकंड के लिए भी नहीं रोकूंगी। बट प्लीज़ अभी नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानो आप। प्लीज़। तो कहते हैं कि बट यार, तो कहते हैं यार आप क्यों नहीं समझना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो। नहीं, आप चाह क्या रहे हो, पहले इधर आओ आप। और वो हाथ पकड़ती है उसका ज़ोर से और उसे खींच के गाड़ी के पास लाती है। निधि और मायशा भी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, मतलब उनके पीछे पीछे। तो वो कहती है कि क्या चाह रहे हो, नहीं चाह क्या रहो, साफ साफ बता दो कि आप इसको मारो और ये जाए मेरे पापा के पास और सब कुछ बताए। मतलब अभी इसे शक है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, ठीक है। और अभी से क्लियर हो कि ये मेरे पापा को साफ साफ बोल दें इस चीज़ के बारे में, और जो हमारी लव स्टोरी अभी अभी स्टार्ट हुई है वो ख़त्म हो जाए। यही चाह रहे हो ना, तो तुम साफ साफ बोलो ना, मैं खुद तुम्हारी लाइफ से दूर हो जाती हूँ। इस तरह भगाने का क्या मतलब है आरू। तो आरू कहती है सीरियसली तुमको ये लगता है। तो मानवी कहती है कि और क्या लगेगा, जब मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, उसने मेरे साथ ये हरकत की, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन अभी से मार पीट के क्या होगा, वो चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी। जो इसने हरकत की थी, जो वक्त चला गया वो वक्त वापस आ जाएगा और वो ये हरकत वापस से पीछे चली जाएगी। सीरियसली कुछ तो सोचा करो आरू, इतना गुस्सा किस काम का, गुस्से में तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता यार। कभी कभी कुछ तो समझने की कोशिश किया करो। तो आरू कहती नहीं 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 नहीं, तुमने जो किया ना ठीक बोला बिल्कुल। मानवी कहती ऐसा है, अगर मुझे छुपाना होता ना तुमसे तो मैं छुपा के रखती, ठीक है। मुझे तुम्हें सारी बातें बतानी थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कहीं और से पता चले और बाद में और प्रॉब्लम क्रिएट्स हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा मुझे गलत ही समझना होता है ना, इसलिए आज भी तुमने वही समझा है कि मुझे तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात। तो आरू बोलती है मेरा वो मतलब नहीं है मानवी, जब हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं तो इशू क्या है। तो कहती यार मैं कब कह रही हूँ कोई इशू है, लेकिन तुम्हें लग रहा है इस तरह से एकदम से हाइपर होके चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है।
कि मैं अपने घर से बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना। मेरे पापा का नेचर तुम्हें नहीं पता, वो अभी तुम्हें पसंद भी नहीं करते, और इस समय ये चीज़ें अगर उनके सामने आ गई वो मुझे घर में लॉक कर देंगे यार। क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो? हद करते हो यार, मैं थक चुकी हूँ। तो आरू कहती है वाह, तुम तो अभी से थक गई हो, तो फिर मेरे साथ यहाँ बैठी क्यों हो? थक गई हो तो जाओ ना। तो कहती है आरू यू आर इम्पॉसिबल, सीरियसली यू आर इम्पॉसिबल। तो निधि कहती है काम डाउन यार, तुम दोनों लड़ किस बात पे रहे हो? तो मानवी कहती है समझा लो अपनी फ्रेंड को, कुछ समझना तो होता नहीं है। हद है, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं? एक बार रिश्ता मैंने अपनी वजह से खराब कर दिया था, दोबारा मुझे मौका मिला इस रिश्ते को एक लेवल तक ले जाने का, तो ये ऐसा खराब करना चाहे? वो लड़का है क्या? उस लड़के में कोई ईमान धर्म नहीं है, वो कुछ भी जाके बोलेगा, कुछ भी करेगा। ये बात आरू क्यों नहीं समझ रही है? इसको क्यों लग रहा है कि मैं उसे बचाना चाह रही हूँ? तो आरू कहती बचाना ही तो चाह रही हो, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा, है ना? तो मानवी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एकदम से आरू का कॉलर पकड़ के खींचती है अपनी तरफ। कहती है बहुत बोल रहे हो आरू, बहुत बोल रहे हो, इतनी भी हद पार मत करो। तो कहती है जब तुम्हें मुझे मारने नहीं देना था, जब तुम्हें मुझे उससे बात नहीं करने देनी थी, तो तुमने मुझे ये सारी बातें बताई क्यों? बताना ही नहीं चाहिए था। तो मानवी कहती तुम पागल हो क्या? मैं बार बार एक ही बात तुम्हें समझाऊं? मैं नहीं चाहती थी कल को किसी और से तुम्हें पता चले, इसलिए मैंने बताया। गलती कर दी मैंने तुमसे बता के यार, नहीं बताना चाहिए था मुझे। तो आरू जो है अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़वाती है और कहती है ठीक है ना, नहीं बताना चाहिए था तो यहाँ खड़ी क्यों हो, जाओ यहाँ से। मानवी कहती है अगर मैं यहाँ से चली गई ना आरू, सीरियसली नहीं आऊँगी तुम्हारे पास। तो आरू कहती धमकी किस बात की देती हो? तुम्हें पता है ना अच्छे से कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझे बार बार इस तरह से ब्लैकमेल करती हो। तो मानवी कहती मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ? सच में? तारू कहती और क्या कर रही हो तुम? तभी रेहान बाहर निकलता है, देखता है कि आरू वहाँ खड़ी होती है और मानवी बिल्कुल उसके करीब खड़ी होती है, क्योंकि उसने उसका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचा होता है पहले, तो काफ़ी करीब होता है, जबकि आरू अब उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़वा चुकी होती है। तब दूर नहीं हुए होते। तो रेहान जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे आता है और आरू एक लड़की थी वो इस बात को भी भूल जाता है। वो मानवी को साइड करता है और आरू के गाल पे थप्पड़ रख देता है। आरू को तो बस और गुस्सा आता है, तो बिल्कुल पकड़ती है उसे और पीटने लगती है। 2-4 थप्पड़ और लात वो भी लगाती है, तो इन दोनों में काफ़ी हाथापाई होने लगते हैं। तो अब कुछ भी था, वो वही लड़का था और आरू तो लड़की थी, थोड़ा फर्क तो पड़ ही जाता है। तो मानवी जब देखती है कि काफ़ी हाथापाई हो रही है तो एकदम से बीच में आती है और उसे ही लगता है कि भाई रेहान पे उसका कोई हक नहीं है। तो वो आरू को एकदम से पीछे करती है, कहती है प्लीज़ आरू, प्लीज़ 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 स्टॉप यार। तो आरू नहीं सुन रही होती, वो उसे मारने के लिए फिर से आगे बढ़ रही होती है। तो मानवी उसको जोर से धक्का देती है पीछे की तरफ और उसके गाल पे थप्पड़ रखती है। कहती है समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, मना कर रही हो ना। तो रेहान एक स्माइल करता है आरू की तरफ और मानवी कहती है रेहान तुम अभी रूम में जाओ, अभी के अभी अपने घर में जाओ प्लीज़। रेहान कहता है मैं क्यों जाऊँ, इसने तुम्हें पागल कर रखा है यार, गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी और इसने तुम्हें मुझसे दूर करके रखा हुआ है, इसकी वजह से तुम मेरे पास नहीं आती, मुझसे नहीं मिलती, मुझसे बात नहीं करती हो। तो कहती है प्लीज़ यार यहाँ से जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है रेहान। तो मानवी आरू का तो और दिमाग खराब होता है। तो आरू
चुपचाप वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठती है। गाड़ी स्टार्ट करती है तो मानवी दौड़ के उसके पास जाती है और बिना वक्त गवाए वो दरवाज़ा खोलती है, दूसरा गेट, उसमें बैठती है और अपनी चाबी निधि की तरफ गाड़ी फेंकती है। कहती है तुम गाड़ी से पहुँचो। तारू कहती है उतरो, गाड़ी में से उतरो। मानवी कहती है मैं कहीं नहीं उतरने वाली हूँ, क्योंकि उसे चोट भी काफ़ी लग चुकी होती है आरू को। तो कहती है मैंने कहा ना उतरो यहाँ से। मानवी कहती है मैं नहीं उतरूंगी आरू। तो आरू बहुत गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करती है और लेके जाती है। निधि भी उसके पीछे, मायशा भी बैठती है और वो भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो मानवी निधि को मैसेज करती है कि तुम लोग घर जाओ अपने, मैं वहीं से गाड़ी बाद में पिक कर लूँगी, अभी मुझे आरू के साथ रहना होगा, नहीं तो बात और बिगड़ सकती है। तो निधि उससे कहती है कि हाँ ध्यान रखना उसका। तो मानवी कहती है प्लीज़ आरू गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज़। तो आरू नहीं सुन रही होती एक बार भी। मानवी कहती है प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। तुम अपने गुस्से के चलते कुछ नहीं समझ रहे हो, कुछ भी सुनना नहीं चाह रहे हो। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो ठंडे दिमाग से। कहती आरू बस उसकी तरफ गुस्से से देखती है और गाड़ी और फास्ट करती है। बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चला रही होती है। कई बार गाड़ियों से टकराने से भी बचती है और मानवी का दिल एकदम धक 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 कर रहा होता है। तो मानवी कहती है ठीक है तुम्हें गाड़ी की स्पीड धीरे नहीं करनी है ना, पक्का ना, यू श्योर? तो आरू फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो मानवी अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। आरू जब ये देखती है तो वो गुस्से से उसकी सीट बेल्ट पकड़ती है और दोबारा से लगाती है। तो मानवी उसका हाथ हटाने लगती है सीट बेल्ट से, लेकिन आरू एक हाथ से ड्राइव कर रही होती है और एक हाथ अपना उसकी सीट बेल्ट की लॉक पे लगा रखा होता है, बहुत तेज़ी से पकड़ रखा होता है। और मानवी पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसका हाथ सीट बेल्ट से हट जाए। तो आरू एकदम गुस्से से चिल्लाती है उसके ऊपर, हर बार अपनी मनमानी करनी होती है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड ना होके मेरे ऊपर हुकूमत कर रही हो क्या? समझ में नहीं आती तुम्हें कोई चीज़? क्या करना चाह रही हो सीट बेल्ट खोल के, क्या दिखाना क्या चाह रही हो? तो मानवी कहती है तुम्हें गाड़ी की स्पीड धीरे करो सबसे पहले। कहती नहीं होगी गाड़ी की स्पीड धीरे, और तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो तुम अभी बताओ, मैं तुम्हें अभी उतार देती हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं कहा था इस गाड़ी में बैठने के लिए, तो मेरा दिमाग ख़राब करने की अब तुमको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और तुम्हें तो रेहान की फ़िक्र थी ना, जाओ ना उसके पास, यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मानवी कहती है तुम अभी मेरी बात नहीं समझ रही हो, तुम बात को समझने की कोशिश करो प्लीज़। कहती है नहीं समझना है यार, समझ लिया मुझे जो समझना था। ये कह के वो गाड़ी और तेज़ ड्राइव करती है और मानवी तो भाई एकदम परेशान हो जाती है। उसे नहीं समझ में आ रहा होता उस समय कि वो कैसे आरू को कंट्रोल करे। खैर वो तो फिर कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है इस समय चुप होने से बेहतर कोई हथियार नहीं है उसके पास। और आरू उस समय गाड़ी ड्राइव करती है और ले जाके एक खाली जगह पे रोक देती है। तब जाके मानवी को थोड़ा सुकून मिलता है। गाड़ी रुकने के बाद आरू तुरंत गाड़ी में से उतरती है और पानी की बोतल निकालती है, पूरा पानी अपने मुंह पे डालती है, क्योंकि काफ़ी चोट लग जाती है उसे, तो उसे पेन भी हो रहा होता है। तो मानवी पीछे से उसके पास आती है और अपने रुमाल से उसके फेस पे जो चोट लगी होती है, हल्का हल्का ब्लड आ रहा होता है, उसे साफ कर रही होती है। तो आरू से झटक देती है एकदम से, कहती है स्टे अवे, नहीं है इसकी नीड, डॉक्टर्स हैं देख लेंगे अपने आप। मानवी कहती है प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो आप, प्लीज़ सुन लो मेरी बात। कहती है नहीं सुनना, प्लीज़ स्टे अवे।
तो मानवी 2-4 बार उसे पकड़ने की और समझाने की कोशिश करती है, तो आरू गाड़ी में बैठती है और हॉर्न बजाने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तो मानवी भी आके फिर बैठ जाती है और आरू फिर से गाड़ी स्टार्ट करती है। तो मानवी कहती है तुम्हें मेरी कसम है, सीधे अपने घर चलो। तो जब मानवी कसम दे देती है तो आरू के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता और वो ले जाती है सीधे अपने घर पे। और वहाँ उतरती है और जोर से दरवाज़ा गाड़ी का बंद करती है और सीधे घर के अंदर जाती है। मानवी भी उसके पीछे दौड़ती हुई जाती है। उसके पापा होते नहीं है घर पे उस टाइम पे आरू के। तो आरू जाके डाइनिंग हॉल में बैठ जाती है और मानवी भी उसके पास आती है और कहती है प्लीज़ मेरी बात समझो, प्लीज़। तो आरू कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो मानवी उसका फेस अपने हाथों में लेती है। तो जहाँ चोट लगी हुई होती है वहाँ उसका हाथ पड़ जाता है। तो आरू कहती है मार डालो ना, ऐसे दर्द क्यों दे रही हो, थोड़ा थोड़ा करके एकदम से मार डालो यार, ख़त्म करो ये बवाली, इस तरह से क्यों कर रही हो। तो मानवी को हर्ट हो रही होती है, वो बातें चीज़ उसको चुभ रही होती है, लेकिन उस समय वो आरू की हालत समझ रही होती है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी ये सुन के कि उसकी गर्लफ्रेंड को, उसके प्यार को कोई और इस तरह से ट्रीट कर रहा था। तो वो इस चीज़ को समझ रही होती है और शांत होती है उस टाइम पे। आरू बार बार उसका हाथ झटकती है और मानवी बार बार उसे बहुत प्यार से पकड़ने की कोशिश करती है। तो देखते हैं अब आगे ये स्टोरी क्या मोड़ लेती है। इन दोनों का रिश्ता और आरू का गुस्सा इस रिश्ते को किस मोड़ पे लेके आता है, क्योंकि गुस्सा तो बेहद ख़राब चीज़ होती है। ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। गुस्सा, शक, ये सब चीज़ें तो दीमक होती है एक रिश्ते में, जो धीरे धीरे करके रिश्ते को खोखला कर देती हैं। तो देखते हैं आरू का गुस्सा कौन सा घोल खिलाएगा, कौन सा नया तूफान लेके आएगा और मानवी इस तूफान को कैसे हैंडल करेगी, या हैंडल कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि मानवी का तेवर तो हम सब जानते हैं किस तरीके का है। तो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।